हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत में नीति आयोग का गठन की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग का गठन या स्थापना हुई थी दोस्तों जनवरी 2015 में। ये योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है शिक्षा। ऊर्जा तो आर्थिक है, यातायात संचार हो गया आर्थिक का, यह शिक्षा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? तो कृषि भी शामिल है, खनन, पशुपालन, इनमें सभी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा, समाजवादी व्यवस्था का गुण है? तो समाजवादी व्यवस्था का गुण है समाज कल्याण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा दिए थे रैगनर मार्क्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, भारत में सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत में सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो बोनस भुगतान अधिनियम बना था दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा, संसाधनों के खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, बिहार में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये 15 मार्च 1950 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, न तो समाजवादी है और न ही पूंजीवादी। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 मेरा कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। जीवन के लिए, जीवन चलाने के लिए हम आर्थिक क्रिया करते हैं, तो जीविकोपार्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना का गठन है वृत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, भारत योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भारत के पहले प्रधानमंत्री, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 19 नंबर में कह रहा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या किसमें संलग्न है? कृषि में। तो और विकसित देशों में अधिकतर जनसंख्या रहता है सेवा क्षेत्र पे। तो विकासशील है तो कृषि में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में कह रहा है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के स्थान पर किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था? तो नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, इसमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो यह भारत में, क्योंकि अमेरिका में है
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, रूस में समाजवादी है तो भारत में मिश्रित है, न तो पूंजीवादी और न ही समाजवादी। शुरू में भारत था समाजवादी, परंतु बाद में ये मिश्रित में बदल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है योजना आयोग को भंग कौन कर सकता? तो योजना आयोग को भंग क्वेश्चन नंबर 25 में करा योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग को भंग किया गया 2015 में और नीति आयोग बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होती है वह देश कहलाता जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वह विकसित कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि इसमें से कौन योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों सेवा क्षेत्र को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं। चलिए देखते हैं 32 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 मेरा कह रहा है दोस्तों विश्व पर्यावरण विकास आयोग क्या बोल रहा है? विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना हुई थी तो 1983 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है जमशेदपुर में लौह इस्पात की स्थापना हुई थी तो 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 मेरा कह रहा है कि इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है दोस्तों? बेरोजगारी। कृषि आर्थिक क्रिया है, बीमा है, परिवहन है, बेरोजगारी नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भूमिगत जल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है दोस्तों इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? रूस में। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 में कह रहा है देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है भारत के पहले पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है निम्न में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। अब कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवं बी दोनों, यानी खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है बिहार में जनसंख्या में जो है तीव्र वृद्धि हो रहा है, बाढ़ और सूखा का प्रकोप है, कृषि पर अत्यधिक जानवर, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48 में कर आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सी है? आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारण कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संस्थाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 में कर आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 50 में कर आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है दोस्तों? दीर्घकाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। 51 में कहा आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक प्रति व्यक्ति आय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 में कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है।
जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है दोस्तों? जीवन प्रत्याशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर देखते हैं। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है दोस्तों? सभी वर्ग की। सम्यक मतलब सभी, सम्यक मतलब सभी, यानी सम्यक विकास जब भी बात करेंगे तो सभी वर्ग के बराबर विकास की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 55 का एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन द्वारा, भौतिक संसाधन द्वारा, मानवीय संसाधन द्वारा, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी संसाधनों द्वारा अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। गरीबी कैंसर रोग की तरह है। क्या करा है क्वेश्चन में? कह रहा है गरीबी कैंसर रोग की तरह है। तो किसने कहा था दोस्तों गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो ये कहा था अर्थशास्त्री कुजनेट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी सम्मिलित होता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तीव्र विकास करना, उत्पादक रोजगार सृजन करना, निर्धनता निवारण। तो इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 में कहा पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। 60 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग शिक्षा और प्रशिक्षण है, आवास भी है, स्वास्थ्य। तो इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया दोस्तों। कल हम चैप्टर नंबर 2 राज्य एवं राष्ट्र की है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करते जाएंगे। तो आप देखते जाइए और अपना स्कोर कमेंट में बताते जाइएगा।